नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय एक ऐसी खबर लेके आया हूँ जिससे सभी माँ बाप के होश उड़ जाएंगे जिनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं। जी हाँ, यमुना विहार के ज्ञानदीप भवन वो स्कूल जो 12वीं तक है और इस एरिया में काफ़ी अच्छी रेपो रखता है। उसमें इस एरिया के बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ से एक खबर आती है कि एक 6ठी क्लास की बच्ची के साथ वहाँ का टेक्नीशियन, जो लैब में टेक्नीशियन है राजीव, वो छेड़छाड़ कर रहा है पिछले नवंबर से। वो लड़की लगातार कंप्लेंट कर रही है टीचर को, प्रिंसिपल को, यानी वो छात्र प्रिंसिपल को बता रही है, टीचर को बता रही है, अपनी क्लास टीचर को उसने बताया, अपने माँ बाप को बताया, मगर स्कूल प्रशासन इस पर एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। आखिर किस चीज़ का सपोर्ट? अगर ऐसे कोई भी एलिगेशन लग रहे हैं, सही हैं या गलत हैं, वो बात की बातें हैं, मगर अगर ऐसे एक बच्चा, आखिर उसकी क्या दुश्मनी है उस टेक्नीशियन से? वो क्या ज़मीन मांग रहा है अपनी? कोई हिसाब किताब है उसका? नहीं। अगर वो बच्चा नवंबर से अभी तक डर डर के स्कूल पहुंच रहा है, स्कूल जाने के नाम पे रो रहा है, घर से स्कूल जा ही नहीं रहा और कंप्लेंट कर रहा है राजीव की, जो टेक्नीशियन है, तो स्कूल को सोचना चाहिए कि आखिर क्या बात है, उस पर एक्शन लेना चाहिए था, मगर स्कूल उसके सपोर्ट में खड़ा है। और फाइनली आज अप्रैल में उनके माँ बाप ने इस पे कंप्लेंट की और भजनपुरा थाने में उस टीचर को इस समय लाया गया है। मामला क्या है ये तो पुलिस जांच के बाद पता चलेगा, मगर माँ बाप का जो कहना है वो सुनिए। और सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। हमने बच्ची से ही बात की क्योंकि सेफ्टी की वजह से हम बच्ची का ना नाम दिखाएंगे ना बच्ची का फेस दिखाएंगे, मगर हमने बच्ची से बात की। बच्ची ने बताया नवंबर से उसके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। वो अपने क्लास टीचर से बोल रही है, स्कूल के प्रिंसिपल से बोला उसने कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। स्कूल की जो क्लास के बच्चे हैं उसके, वो बोल रहे हैं कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, मगर स्कूल के कान पे जू नहीं रेंग रही। आखिर क्यों? क्या छिपा रहा है स्कूल? और यह स्कूल है ज्ञानदीप भवन, जो कि यमुना विहार में स्थित है, और वो इस तरह के कार्रवाई से बच रहा है। ऐसे टीचर पे, ऐसे टेक्नीशियन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? और आखिर ये मामला अब भजनपुरा थाने आ गया है। ये वही स्कूल है ज्ञानदीप विद्या भवन, जिसमें यह सुबह सुबह 28 तारीख को मामला आता है। और ये देखिए, हम यहाँ पे आए, हमने स्टाफ से बात की, हमने यहाँ के मैनेजर सर से बात की, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इस पर बात करेंगे, मगर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर एक बच्ची के साथ ऐसा होता है और पिछले करीब 6 महीने से ऐसा हो रहा है, तो उस पे स्कूल ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आज जब बच्ची ने प्रिंसिपल मैम को बताया, तो जैसा कि उसकी मम्मी कह रही हैं, बच्ची कह रही है कि उनको धमकाया गया कि रो मत, परेशान मत होना, झापड़ मारूंगी। मतलब बच्चे को और डराया जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए था कि उस बच्ची से प्यार से, पुचकार से बात करके उस मैटर को सॉल्व करते, बात पूछते, तो पूरा मैटर समझ में आता। नवंबर से मामला चल रहा है और यह वही स्कूल है जहां की एक खबर है। यानी अब जिन टीचरों को आप भगवान मानते हैं, वो अगर ऐसा स्कूलों में करते हैं तो आपके बच्चे और कहाँ सुरक्षित होंगे? आपके घर में कब तक रहेंगे बच्चे? क्या स्कूल नहीं जाएं, ट्यूशन नहीं जाएं, बाहर किसी काम से ना निकलें? क्योंकि हर जगह अगर ऐसे ही लोग मिलेंगे, ऐसे ही उनके साथ काम होंगे, तो बच्चे और हमारी देश की बेटियां, स्कूल की छात्राएं कैसे सेफ रहेंगी? ज्ञानदीप विद्या भवन का ये मामला है जो कि यमुना विहार में स्थित है, और यहाँ यह मामला 28 तारीख को सुबह सुबह निकल के आता है, जहाँ अब FIR हो रही है, इस पे पुलिस कंप्लेंट हो रही है, और मम्मी जो बच्ची की हैं वो इस पे लगातार एक्शन की बात कर रही हैं। वो किसी भी कीमत पे इस मामले से पीछे हटने को राजी नहीं है, और पुलिस ने फिलहाल उस टीचर को थाने में बिठा रखा है। आपकी बच्ची कहाँ पढ़ती है? ज्ञानदीप स्कूल में। ज्ञानदीप यमुना विहार में? जी हाँ, यमुना विहार में पढ़ते हैं। क्या कंप्लेंट बच्ची ने की है? बच्ची ने कंप्लेंट की है कि 2-3 महीने से एक सर हैं जो उसको घूरते हैं, उसको परेशान करते हैं। वो स्कूल जाने का नाम नहीं लेती है। परेशान कैसा? उसे पकड़ लेते हैं, कुछ ना कुछ बोला, कुछ किया, परेशान करते हैं। वो स्कूल जाने का नाम नहीं, मेरे को स्कूल नहीं जाना, मेरे को स्कूल नहीं जाना। मैं जब से स्कूल छोड़ के आती हूँ उसको, स्कूल से फ़ोन आ जाता है कि इसको घर ले जाओ, बीमार हो गई है। ये नवंबर से हो रहा है। नवंबर से हम स्कूल की आप देख सकते हो, अटेंडेंस देख सकते हो कि उसमें लिखा है कि स्कूल आ ही नहीं रही है। नवंबर से लेके अब अप्रैल चल रहा है। हाँ, तो 2 दिन में तो गई नहीं स्कूल, वो गई नहीं स्कूल। वो जब छोड़ के आती हूँ वापस आ जाती हूँ, जो पेपर में देने गई, पेपर देने के बाद अब स्कूल में आई है, अब उसको पकड़ लिया, धमकी दी उसको पढ़ के कि किसको बताना मत, तो हमको धमकी दी उसको पकड़ के। क्या बच्ची ने स्कूल में प्रिंसिपल को या और किसी को बोला? हाँ, क्लास टीचर से बात की थी, क्लास टीचर को बताया, प्रिंसिपल को बताया।
बताया कि मुझसे ऐसे हो रहा है कि सर मुझे परेशान कर रहे हैं। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी, कोई एक्शन नहीं लिया टीचर कोई पे? एक्शन नहीं लिया। टीचर का नाम क्या है? कौन सी प्रिंसिपल मैडम? सीमा मैडम। नहीं नहीं, जो जो टीचर पे आरोप लग रहे हैं उसका नाम क्या है? राजीव सर। राजीव सर। जी। अच्छा, वो वो क्या है? इनके क्लास टीचर हैं? कुछ नहीं है, वो कुछ उनको नहीं नहीं है। पढ़ाते, कुछ नहीं पढ़ाते इनको। कितनी बार ऐसी कोशिश की है बच्ची के साथ? 1-2 बार की है। की है? हाँ, तो बच के निकल आई। ये बट आपको- एक बार तो ये आपको इसके किसने बताया? मेरी बेटी ने बताया कि मैं एक बार ये स्कूल में प्रोग्राम हो रहा था, प्रोग्राम के बाद पानी लेने के लिए ऊपर गई। मैम से अपनी क्लास से पूछ के गई, मैं पानी लेने के लिए ऊपर जा रही हूँ। उसके जाके पानी ले आओ। ऊपर गर्ल्स वॉशरूम था, गर्ल्स वॉशरूम के पास वो खड़े थे, उसको इशारे से बुलाया तो इस गई नहीं, तो सर उसके पीछे से चोटी पकड़ बाल पकड़ लिए। इसने उसको धक्का मार के वहाँ से भाग गई, धक्का मार के भागी। इसने मुझे बताया, मैंने कहा तेरे बाल लंबे से कहा मैं एक नौकरी, लेकिन कल जब आज सुबह धमकी दी ना इसको, कल धमकी दी, मेरी बेटी ने आज सुबह बताया कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, मेरे को स्कूल नहीं जाना है। वो सर मुझे परेशान करते हैं, तो मैं आज सुबह आज मेरी कंप्लेन कराई कि तो बच्चे को परेशान किए जा रहे हैं। मेरी बेटी को वो डर रही है तो ना, इनको देखते ही वो कांपने लग जाती है। तो स्कूल में बात ये करी आज आपने? हाँ हाँ, मैंने सुबह, मैं तो सुबह सुबह वहीं स्कूल में गई। स्कूल में गए थे? गई, स्कूल ने कोई एक्शन अभी भी नहीं लिया? अभी तो कुछ लैंग्वेज नहीं लिया। स्कूल के स्टाफ ने या प्रिंसिपल ने या किसी ने बोला हो कि हम आपके साथ हैं, आप कंप्लेंट करिए, ऐसी कोई बात नहीं करी? सर वो तो मेरी बेटी की बात को घुमा फिरा रहे हैं, कभी आपकी बेटी कुछ बोल रही है, कई बेटी, मेरी बेटी एक ही बात बोल रही है, सर ने ऐसा किया, सर ने ऐसा किया, लेकिन वो है कि उसको उसकी बात को घुमाई जा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं उसकी बात को। आप उस टीचर को जानते हैं क्या? आपकी कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं, मेरा कोई लड़ाई झगड़ा आप नहीं, कुछ जानते ना? नहीं जानती। वो बच्ची गलत आरोप लगा रही है क्या टीचर पे? नहीं नहीं, बिल्कुल सही आरोप लगा रही है। यानी जब वो जानती नहीं है, कोई बात नहीं है, तो नहीं। कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे स्टाफ? पता नहीं क्यों नहीं ले रहे। अभी आपने थाने में कंप्लेंट करे भजनपुरा मैंने में? हाँ कर दी, मैं थाने में कंप्लेन कर दी है। टीचर कहाँ है? टीचर अंदर है, थाने के अंदर ही है। हाँ पूछताछ हो रही है उनसे? हाँ जी, उसको रखा गया उनका अंदर। अभी क्या कहना है? आपने उनसे बात की अभी? नहीं, कि मैंने आखिर ऐसा मेरे को क्यों कर रहे बात, हैं मेरे बच्ची के मुझे साथ? बात करने दी नहीं गई, मुझे पूछा कर दिया क्या, मुझे बातें करने नहीं दी गई, मेरे सामने ही नहीं किया गया टीचर को। नवंबर से लेके अप्रैल तक उस बच्ची को परेशान कर रहा है वो परेशान कर रहा है, और स्कूल जाने का नाम नहीं दे रही लड़की मेरी। करीब करीब 6-7 महीने से हाँ। ये लगातार चल रहा है। अभी ये 6 में 5th क्लास की इसकी जो मैडम थी ना, उसकी मैम ने मुझे बोला कि आप बेटी की काउंसलिंग कराइए, आपकी बेटी बहुत परेशान है, वो डिस्टर्ब है। 2 बार मेरे को बोला, मैंने कैसे परेशान, मुझे क्या पता कि बच्ची क्यों परेशान हो रही है मेरी। नवंबर से पहले कभी कोई दिक्कत थी बच्ची के नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी, सुबह सुबह अपने स्कूल चल जाती थी, वो कोई दिक्कत थी ही नहीं उसको। साथ? और एकदम होने लगा नवंबर के बाद। एकदम सोने लग गया। और टीचर कह रहे हैं कि इसकी काउंसलिंग कराइए। हाँ, इसकी क्लास टीचर ने बोला, 5th क्लास की टीचर ना डॉली मैम थी, उन्होंने मुझे बोला कि इसकी काउंसलिंग कराइए, बच्ची परेशान है, बच्ची डिस्टर्ब है, इसे जरूर किसी ने कुछ परेशान किया है, कुछ हुआ है इस लड़के को, तो प्राइवेट डाउन होती जा रही है और डिस्टर्ब हो रही है ये। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी बैठी हूँ, अभी कंप्लेन करके बैठी हूँ, देखते क्या एक्शन लेते हैं प्रिंसिपल, जो स्कूल वाले हैं या पुलिस वाले क्या करते हैं बच्चे टीचर के साथ। मतलब आप सीधा एक्शन चाहते हैं? हाँ और जो ये आपकी बच्ची के साथ कर रहा है उसको आप सजा दिलाना चाहते हैं जी ताकि और भी बच्चे सेफ हों? जी जी, सही बात है, मेरी बच्ची ने कल किसी और बच्चे के साथ भी कर सकते हैं हम। आप बच्ची की क्या हैं? मैं बच्चे की दादी हूँ। दादी हैं। आपको उसने कुछ बताया? बताया तो नहीं, वैसे 4 महीने हो गई, बड़ी परेशान थी, बुखार है कि कुछ नहीं, स्कूल जाना, डर से फिर आ जाती थी। टीचर कहती थी नहीं नहीं इसके पेट में दर्द है, इसको ले जाओ। अब असली बात तो पता नहीं ना भाई, बच्चा क्यों डर रहा है, क्या बात है, जो उसने उसको प्रिंसिपल को बोला तो उसने उसका क्यों नहीं लिया इसका। पूछती भी क्या बात है बेटा, जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपने स्कूल के बेटे खराब कर रहे हैं ना, या तो फिर इनका हाथ होगा बीच में। ये प्रिंसिपल ने ये बात क्यों नहीं उठाई, इसे उठानी चाहिए थी। भी छोटी बच्ची है, वो बड़ा है, उसको समझाओ, इसको भी ला के पूछो भी बेटा क्या बात है। तब वो उसने इसकी बात नहीं सुनी, तो इसने घर वालों को बोला कि मुझे वो लड़का परेशान कर रहा है। वो टीचर परेशान कर रहा है। हाँ उसके बाद आज आप लोग कंप्लेंट लेके आए हैं उसकी? हाँ, आज आए हैं। वो उसको धमकी दी गई है कि तू जो घर जाके बताएगी तो तेरा बुरा हाल करेंगे। उसको ये नहीं पता कि लड़की वाले कौन हैं, तू हमारी लड़की का बुरा हाल करेगा, हम तेरे तो गलत काम भी करने की कोशिश कर रहा है और धमका भी रहा है। हाँ, धमका रहा है। कि घर में मत हम बनाना। छोड़ेंगे नहीं, ये सोच ले, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। आपकी बच्ची भी वहाँ बच्चे पढ़ते हैं आपके वहाँ पे? हाँ जी, मेरे 2 बेटे पढ़ते हैं ज्ञानदीप स्कूल में। अगर आप एक लड़की के नाते आप सोचे, एक महिला के नाते सोचे, डर लग रहा है अब? जी बहुत ज़्यादा।
हम अपने बच्चों को स्कूल में टीचरों के ऊपर ही भेजते हैं। अगर टीचर ही ऐसा करेंगे तो फिर बच्चे कहाँ सेफ हैं? हम कैसे भेजें अपने बच्चों को स्कूल में? हमने तो न्यू एडमिशन करवाया था अपने बच्चों को ये सोच के कि स्कूल बढ़िया है, एजुकेशन अच्छी मिलेगी बच्चों को, लेकिन क्या है, प्रिंसिपल भी इन लोगों की बात नहीं सुन रही है। यूँ कह रही है बच्चे को चुप कराने के लिए, अगर बच्ची डर के मारे रो रही है तो यूँ कह रही है कि थप्पड़ मार के चुप हो जा, तू चुप हो जा, तेरे को थप्पड़ मारूंगी। हाँ जी, ये कोई तरीका है बोलने का प्रिंसिपल का? मारेंगे चुप हो जाओ। हाँ जी, बच्चों को, और ऊपर से यूँ कह रही है कि मैं तो चुप करा रही थी बच्चे को। ये कौन सा तरीका है चुप कराने का बच्चे को? है, और लड़कियां, ये लड़की है, बेटी है ये, और भी तो बेटियां पढ़ती हैं स्कूल में, तो कहाँ सेफ हैं सब? हाँ, एक लड़की होने के नाते, एक लेडीज होने के नाते मुझे भी तो डर है। ये स्कूल ऐसे चलाएंगे हैं? किसी की बात नहीं माननी, बच्चे की नहीं माननी, इसमें हाथ इनका होगा कि हमारा स्कूल बढ़ता जाए, बच्चे आते जाएं, हम खाते जाएं। गलत इंसान की तो गलत सपोर्ट काम- कर रहे हैं, गलत गलत काम इंसान की करवा रहे सपोर्ट हैं। कर रहे हैं, लेकिन बच्ची, छोटी बच्ची की सपोर्ट नहीं कर रहे वो लोग। अगर लड़की कह रही है, स्टूडेंट कह रही है कि हाँ उसका कुछ गलत करने की कोशिश क्लास के और भी स्टूडेंट कह रहे हैं उस लड़की के संग, जो उसके क्लासमेट पढ़ती हैं लड़कियां, वो भी कह रही हैं कि हाँ इसके संग गलत हुआ है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे स्कूल वाले। और बच्चे भी कह रही है। हाँ जी, और बच्चे भी कह रहे हैं जी नहीं, उसके संग एक बार क्लास में भी हुआ है, एक बार क्लास के बाहर भी हुआ है। उसको हक करने की कोशिश करी है लड़की को, और मतलब गलत चोटी खींची है उसकी, गलत काम करने की कोशिश करी है उसके संग। अगर बच्ची आज नहीं बताती तो पता नहीं क्या से क्या हो जाती है, और उस टीचर ने पता नहीं कब किसके संग क्या क्या करा होगा, कुछ नहीं पता। वो तो हमारी ये बच्ची आगे आ गई है, मैं तो इसको समझती हूँ बहुत ब्रेव है ये बच्ची हमारी। बस स्कूल वाले धमका और रहे हैं इसे कि थप्पड़ मारेंगे तुझे, प्रिंसिपल। को हमारी बेटी पढ़ती है, हमारी 2 बेटी हैं। स्कूल के लोगों से आपने बात की, वो क्या कह रहे हैं आपको? स्कूल वाले कह रहे हैं तुम कुछ नहीं कर सकते हमारा। ये स्कूल कह रहे हैं? हाँ जी। किसने बोला आपसे? अरे भी पेरेंट, जो इसकी माँ है लड़की की, वो कह रही स्कूल वाले धमका रहे हैं हमें कि तुम कुछ नहीं कर सकते। अरे तुम्हें तो कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसको पहले ही निकालनी चाहिए था इलेक्ट्रिशियन को, उसको कॉल करके बुलाना चाहिए था पुलिस को। वो टीचर है। इसका मतलब क्या है? फादर नहीं है तो फादर नहीं है क्या अलग होगी? वो लैब में है वो टीचर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो कोई भी और गलत स्कूल वाले से हमें सपोर्ट कोई नहीं मिल रहा। हम लोग सुबह आज वहाँ पे गए थे, स्कूल में गए थे, प्रिंसिपल ने हमसे बात नहीं करी है सीधे मुंह। हाँ जी। अब ये 10-20 लोग हैं, इनको लेके चलो। होने के बाद भी आपसे साफ बात नहीं कर रहा। नहीं 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 नहीं, ये भैया को लेके चलो और हम सब चल रहे हैं, और 10-20 लोगों को बुलाते हैं, हम चलते हैं, हम चल रहे हैं। जवाब नहीं मिला स्कूल मैनेजमेंट से हमारे को। आप क्या पैसे उस बच्ची को ये कहा गया है कि भाई अगर तूने ये बात किसी को बताई तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू कुछ बताने लायक नहीं बचेगी। राजीव जिस व्यक्ति ने बच्ची के साथ ये कोशिश करी है बुरा व्यवहार करने की, वो क्या कह रहा है? मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा अगर तूने किसी को, बच्ची को अगर तूने किसी को बताया तो वो हाल करूंगा, किसी को बताने लायक नहीं बचेगी तू। राजीव नाम है उसका, स्कूल में लैब टेक्नीशियन है वो। क्या 11 साल की बच्ची है वो। मैम आप स्कूल की प्रिंसिपल हैं? जी, मैम ये मामला आपके संज्ञान में कब आया? मेरी संज्ञान में अभी आया है। तो जैसे ही इन्होंने मुझे बताया, मैंने तुरंत क्या नाम है एक्शन लिया है, और उस टीचर को जो है वो टर्मिनेट कर दिया है। जी। बच्ची ने बताया कि जब आज वो बता रही थी तो आपने उसको धमकाया भी है, उसको बोला कि झापड़ मार दूंगी, शांत रहो, ऐसी फालतू बात। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बच्ची रो रही थी तो मैंने उसको कहा था, मैंने कहा बेटा आप आराम से बात कीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, और कुछ भी होगा तो मैं ज़रूर आपके लिए एक्शन लूँगी। मैम बच्ची बता रही है 6 महीने से, नवंबर से ये मैटर सामने आ रहा है कि नवंबर से लगातार ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। स्कूल में बताया उस बच्ची ने, मम्मी को ही बताया, अपनी फैमिली को ही बताया। क्या 6 महीने से आप लोगों को पता नहीं चला? नहीं सर, 6 महीने से इस तरह की मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगर होती तो मैं ज़रूर एक्शन लेती। अभी बच्ची के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? बच्ची को आगे स्कूल में लाना है बिल्कुल, या बच्ची को सपोर्ट करना है, ऐसा कुछ सोचा आपने? नहीं, हम बिल्कुल बच्चे के साथ हैं, हम बच्चे को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। बच्चा पेरेंट्स जैसा चाहेगा हम वैसा करेंगे, और मैं टीचर को टर्मिनेट कर चुकी हूँ। तो ऐसे में अब जब बच्चा स्कूल आएगा हाँ जी। तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मैं स्पेशल केयर अपनी, मेरी जो भी टीचर होगी, क्लास टीचर है या सब्जेक्ट टीचर है, उनको बोल दूंगी कि इसके ऊपर टोटल ध्यान रखें बच्चे के ऊपर। क्योंकि पिछले 6-7 महीने से बच्चा बिल्कुल डरा हुआ है, स्कूल के नाम से घबरा रहा है, आ नहीं रहा था स्कूल, बड़ी मुश्किल से स्कूल गया है, और आज उसके साथ फिर ये दिक्कतें आई हैं। आज वो स्कूल जाके रो पड़ा है, आप लोगों को बताया। जी क्या स्कूल प्रशासन में कोई इस पे कार्रवाई बनती है नहीं बनती है? सर, स्कूल प्रशासन ने कार्रवाई करी है और टीचर को तुरंत ही निकाल दिया गया है। बच्चों के सेफ्टी को लेकर लगता है कि स्कूल में लापरवाही हुई है?
नहीं सर, नहीं सर, देखिए जो भी था जैसे ही हमारी नॉलेज में आया हमने तुरंत एक्शन लिया है। जैसा भी अगर आगे भी फ्यूचर में ऐसा कुछ आएगा तो मैं ज़रूर एक्शन लूँगी।